हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको यह कुष्ठ रोग हो गया है या इस बीमारी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप इधर उधर का दवा खा रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि अब ठीक होगा तब ठीक होगा, आप बहुत लंबे समय तक दवा का प्रयोग कर लिए हैं और आपका बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो ऐसे रोगियों के लिए आज का खास वीडियो है। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इसके हर पहलू को आपको जाननी चाहिए। इसके बारे में आपको जब तक रिसर्च करनी चाहिए जब तक कि पूरा आपको इस विषय पर जानकारी न हो जाए। ऐसे तो बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा लेकिन इसके बारे में ऐसा चैनल बहुत कम मिलेगा जो कि हर इसको परफेक्ट तरीका से जानकारी दे। हम कुष्ठ रोगियों को इसका परफेक्ट यानी पूर्ण रूपेण जानकारी देंगे ताकि उनके किसी भी स्टेज के बीमारी को ठीक किया जा सके और रोगी को आराम दिया जा सके। इसमें आपको जब लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जाता है तो तरह तरह के आपको दिमाग में लगता होगा कि बेहतरीन कौन है इसमें दवा। होम्योपैथी खाएं, एलोपैथिक दवा का यूज करे, आयुर्वेदिक का करे, नेचुरोपैथी करे, या कोई लोग को तो लगता है कि अपने से समाप्त हो जाएगा। अपने से अपने आप बीमारी कभी भी ये ठीक नहीं होगा, ये सोच आपके लिए खतरनाक हो सकता है। कई लोगों का यह हाथ का फिंगर जो है शून्य था और डॉक्टर के पास गया लोग भी, डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को समझ में नहीं आया। जब ये सिंपल शून्य रहता है तो देखने में आपको सामान्य सा स्किन लगता है लेकिन अंदर अंदर शून्य रहता है। उस समय रोगी के लिए और डॉक्टर के लिए समझना ये बहुत कठिन हो जाता है कि आखिर बीमारी है क्या। तब जब आपको विशेष दिक्कत होगा तभी जा कर के आप इसके फेरे में पड़ेंगे कि आखिर बीमारी है क्या। शुरुआती दौर में बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा लेकिन चमड़ा यदि आपका कलर बदलने लगे तो उसमें कलम आप रखिए, कलर बदलने लगेगा, रंग बदलने लगे और सामान्य जहाँ चमड़ा पूरा एक जैसा दिखता है उसमें कहीं खास जगह पर रंग बदल दे अपना, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देनी चाहिए। इसमें आपको लिकोडर्मा सफेद दाग तो दूध की तरह साफ साफ दिखाई देता है, उसमें चमड़ा शून्य नहीं रहता है। ये भी एक सामान्य चमड़े की बीमारी की तरह ही दिखता है पहले, लेकिन अंतर करना पड़ता है। आप अंतर करेंगे, अच्छा से अंतर करेंगे करके और इसको समझेंगे कि और चमड़े की बीमारी और इसमें कितना अंतर है। एक लक्षण, यदि आप एक लक्षण जानना चाहते हैं कुष्ठ रोग का तो आप हमारा इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा एक लक्षण क्या है। बहुत सारा आपने हमारा वीडियो देखा होगा, आप बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि एक लक्षण कुष्ठ रोग का पूछा जाए कि एक लक्षण पर आपको तय करना है कि कुष्ठ रोग है कि नहीं है, तब आप कैसे आप इसको क्लियर करेंगे कि कुष्ठ रोग है कि नहीं है। एक लक्षण अगर देखना है तो चमड़ा का शून्य होना, हम बार बार बताते हैं चमड़ा का शून्य होना। कहाँ का? वो जब चमड़ा का रंग वहाँ कलर बदल दे और चमड़ा शून्य हो जाए। कलर नहीं बदला है और चमड़ा शून्य है तो कई बीमारियों में ऐसा हो सकता है। तो कंट्राडिक्शन की स्थिति में जब एक लक्षण मिल जाए तो अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इसके एक एक लक्षण को हम देखते चलते हैं बारी बारी से, तब जाकर के क्लियर हम लोग कर पाएंगे। जांच में यदि आपका निगेटिव आता है तभी भी आप क्लियर कर पाएंगे कि भले ही जांच में आपको निगेटिव आया है लेकिन आपका बीमारी जहां का तहां है। तो इसमें
चमड़ा का रंग बदल जाए और चमड़ा हाथी के चमड़े के तरह मोटा हो जाए, भैंस के चमड़े की तरह मोटा हो जाए, दही के छाली के तरह चमड़ा मोटा हो जाए और सुन्न हो जाए। सुनबहरी जिसे कहते हैं, सुनबहरी नाम का कोई भी बीमारी नहीं होता है, बल्कि वास्तव में इसे कुष्ठ रोग ही कहते हैं। तो उस वहाँ पर कलम हिलाकर देखनी चाहिए आपको, कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखनी चाहिए। चिट्ठी काटेंगे तो मालूम चलेगा कि आपका चमड़ा सुन्न है कि नहीं है। यदि चमड़ा सुन्न है तो आपको निश्चित रूप से कुष्ठ रोग की बीमारी है। इसमें जांच आपको स्किन स्मीयर टेस्ट होता है, सरकारी अस्पताल में फ्री में जांच होता है, और इसलिए एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच होता है, आप जांच करवा सकते हैं। और वही होम्योपैथिक इलाज लेनी है तो लक्षण के आधार पर आपका इलाज चलेगा, जो आपको लक्षण होगा उसके अनुसार चलेगा। यदि आप तत्काल इसे रोकथाम के लिए दवाई के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हाइड्रोक्लोराइड 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी आपका नियंत्रण में रहता है और ज़्यादा बढ़ने का खतरा नहीं रहता है। जब तक आपको इलाज नहीं करानी है तब तक आप इसको दवा ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट देखने में नहीं आता है। ऐसे कोई भी दवा अपने मन से बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए। दुनिया का हर दवाई का अपना लक्षण और सिम्टम है, उसका इलाज चलेगा तभी ही ठीक होगा। कई यूट्यूब में आपको दवा लोग बताने लगेंगे, आप लेकर खाने लगेंगे और आप फेरे में पड़ सकते हैं। कोई भी इलाज होता है तो उसका एक नियम होता है और दवा को बदलनी ही पड़ती है। कई तो मरीज पूछते हैं कि सर लेप्रोसी का कौन सा दवा है। अरे लेप्रोसी का कौन सा दवा इसमें थोड़े होता है, आपका इलाज चलता है न कि दवा। यदि कौन सा दवा रहता तो मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाता और दवा से ही खाली ठीक हो जाता तो दुकानदार भाई लोग जो दवा का दुकान खोल करके बैठे हुए हैं उन्हीं से लोग दिखा लेता, ठीक हो जाता। लेकिन अनुभवी आदमी के पास में, अनुभवी चिकित्सक के पास में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि कौन सा बीमारी है और कितने दिनों से है, पुराना है, नया है, क्या क्या उसमें दिक्कत आता है, सारा चीज सोच समझ करके देनी पड़ती है, तब जाकर के बीमारी ठीक होता है। तो अपने से इलाज कभी भी भूल कर भी न करें। और यदि पैर से यदि चप्पल आपका निकल जाए, यदि आप चल रहे हैं पैर से चप्पल निकल जाए तो समझिए कि यदि आपको पैर से चप्पल चल रहे हैं, पैर से चप्पल फेंका जाए, निकल जाए, आपको मालूम नहीं चल रहा है, तो एक कुष्ठ रोग का सबसे अच्छा लक्षण है और प्रधान लक्षण है, ताकि आपको बीमारी समझ में आ जाता है कि आपको कुष्ठ रोग है। और इसमें नाखून, ये जो नाखून आपका है, ये जो आपका नाखून जो है, महिलाएं इसको खूब रंग करके अपना खूबसूरती को बढ़ाती हैं, तो ये क्या होगा, इसमें कालापन आने लगेगा और ये मोटा हो जाएगा, भद्दा दिखेगा और ये काला होकर धीरे धीरे टूट टूट कर गिरने भी लगता है। ये लक्षण देखने में आता है। और जवानी में ही बूढ़े जैसा आदमी दिखने लगता है, जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगेगा। तो जवानी में बूढ़े जैसा दिखने लगे तो ये भी कुष्ठ रोग का ही लक्षण है। और भारी कमजोरी, बहुत ज्यादा आपको कमजोरी, थकान लगेगा। तो एक एक करके आपको मिलाने पर क्लियर हो जाएगा कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं। और उसके बाद तो आपको हम बतेबे किए हैं, केहुला पर मारिए अपने, ये केहुला पर मार कर देखिए। ये केहुला पर आप मारेंगे तो इसमें क्या होगा, झंझनाहट आएगा, झुनझुनी शुरू हो जाएगी, झुनझुनी, बहुत ज्यादा आपको चोट लगेगा, ये लक्षण आपको आएगा। और शरीर में बहुत लोगों को बुखार और दाने दाने निकलना शुरू हो जाता है, बुखार और दाने दाने निकलना शुरू हो जाता है, एलर्जी जैसा। इसको ठीक करना जरूरी है, नहीं तो ये भी जान ले सकता है। यदि चेहरे के हिस्से में आपका लेप्रोसी आ जाए तो मुंह को
टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है और नाक का हड्डी को भी गला सकता है। और कान इसमें धीरे धीरे मोटा होने लगता है। कान क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा, ये कान मोटा हो जाएगा, आंखों से दिखना भी कम हो जाता है और इसमें मोतियाबिंद का भी शिकायत हो सकता है। और यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं और एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट हैं, तो जो संतुष्ट है उनके लिए मेरा वीडियो नहीं है। यदि एमडीटी के दवा लेने के बाद भी आपका बीमारी टस से मस नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, रिएक्शन करता है, शुरू में ही आपको नुकसान पहुंचाने लगा, तो ऐसे मरीजों के लिए हम वीडियो लाते हैं। एमडीटी के कारण हम कई बार रोगियों को सतर्क कराते हैं कि एमडीटी लेने के कारण आपका ये जो पीलिया जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस हो जाता है साइड इफेक्ट कारण, तो तुरंत दवा को बंद करनी पड़ती है, फिर आपका उपचार करना पड़ता है जॉन्डिस का, फिर ठीक हो जाएगा तो फिर लेप्रोसी का लंबा आपको प्रोसेस हो जाता है। यदि आपको एमडीटी दवा लेनी ही है तो साथ में आपका हमारा ट्रीटमेंट आप लेंगे तो इसका फायदा मिलेगा कि आपको साइड इफेक्ट नहीं आएगा। दोनों दवा साथ साथ चल सकता है अलग अलग टाइम पर, ताकि अंग्रेजी दवा का जो साइड इफेक्ट है वो आपको नहीं होने पाए। कई लोग को इमरजेंसी की स्थिति रहती है, जॉन्डिस उनका जो ये बीमारी है लेप्रोसी का काफ़ी आगे बढ़ गया रहता है, तो दोनों दवाइयों को चला करके बहुत जल्दी नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं। और जब ये ठीक होने लगे तो धीरे धीरे एमडीटी को कम कर दीजिए। डेप्सोन ले रहे हैं तो उसको भी कम कर सकते हैं। तो इसमें आपको सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए और कोई भी साबुन इसमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए। साबुन हम आपको हमेशा सॉफ्ट साबुन लगाइए, हमेशा सॉफ्ट साबुन। ये साबुन आपको इस पार से उस पार जो दिखाई दे, लगभग इस टाइप का साबुन आपको तो मिल ही जाता है, लेकिन आपको कोई भी कंपनी का, हमको कंपनी से कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी कंपनी आपको पसंद है उसको लीजिए, इस पार से उस पार हो उसको साबुन को आप लगा सकते हैं। अभी देखिए ये भी इस पार से उस पार दिखाई देता है। ये फेस वॉश के लिए हम बताते हैं, कहीं से आ रहे हैं, धूल मिट्टी चढ़ा हुआ है चेहरे पर, चेहरे को सफाई कर ले और साफ वातावरण में रहें, हमेशा साफ सफाई के फेरे में रहनी चाहिए। और जहाँ पर नमी बन रहा है, नमी वाली जगह पर आपको नहीं रहनी चाहिए। ड्राई, जहाँ सूरज का थोड़ा सा धूप का रोशनी आए उस जगह पर रहिए और बिछावन को बदलते रहिए। जितने साफ सुथरा रहेंगे बीमारी उतने जल्दी आपका ठीक होगा। और इसमें ये देखिए तुबरक ऑयल, ये चालमोगरा का तेल बोलता है, लगाने के लिए बढ़िया है। ये बाहरी प्रयोग के लिए 250 रुपये का 50 ml मिलता है। और इसको आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो इसके जगह पर तो हम करू तेल, मस्टर्ड ऑयल ही आपको बता देते हैं। और भी इसमें बैद्यनाथ का भी आता है तुबरक ऑयल, जिस कंपनी को मन करे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह ज़्यादातर बीमारी विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, होटल में यदि आपका आदत लग गया है तो बार बार होटल में मत खाइए। जब कभी कभार के लिए है, कई लोग तो आदी हो गए हैं, होटल में ही जाकर खाते हैं, ऐसा करना उचित नहीं है। कैंटीन का खाना खाते हैं, घर का खाना बेस्ट रहता है, हर चीज़ मिला करके खाइए। ये कुपोषण माल न्यूट्रिशन के कारण ये बीमारी होता है। ईंट भाटा पर काम कर रहे हैं तो हमेशा गीला गीला मिट्टी हाथ में लगता है, सीमेंट का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को सेफ्टी के साथ आपको काम करनी चाहिए। खास करके लेबर मजदूर यदि मजदूरी कर रहे हैं तो सीमेंट डायरेक्ट न लगे। और ईंट भाटा पर जो काम करते हैं उनका भी तो सेफ्टी हो सकता है, पता नहीं, जो डायरेक्ट उसमें पानी लगता है हाथ में मजदूरों को, उससे आपको दिक्कत हो सकता है। बराबर मिट्टी में रहनी है, धूप में रहनी है। खाना अच्छा खाएं, खाना में कंजूसी करना ठीक नहीं है, तो खाना अच्छा खाएं हमेशा। चमड़े का आपका स्किन डिजीज स्पेशल है, केवल इसमें चमड़ा का बीमारी ही इसमें रहता है इस पुस्तक में।
आपको चमड़ा का बीमारी का ही इसमें रहेगा। इसमें बहुत डेंजर आपको स्किन डिजीज में दिखाई देता है। तो सभी तरह के चमड़ा का तो बीमारी है, उसमें अलग तरीके का एक कुष्ठ रोग है और कुष्ठ रोग को डीपली अध्ययन किया जाता है। और हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इसका उपचार करते थे, उनसे हमने सीखा है। इतने झंझटिया है बीमारी का उपचार। तो ये तीसरा पीढ़ी हमारा हो गया, 2 पीढ़ियों से हमारा उपचार करते लोग आ रहा है। और ये सैकड़ों साल, ये 100 साल का ये पुस्तक हुई, हमारे उम्र से 2.5 गुना ज़्यादा दिन का ये पुस्तक है। अभी भी हम इससे शोध और रिसर्च करते रहते हैं। अब देखिए दीमक खा गया है, लेकिन ये पवित्र ग्रंथ की तरह आदर है हमारे पास में। बहुत आदर के साथ इस पुस्तक को आज भी हम रखते हैं, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। ये पुराना तो है, लेकिन जानकारियाँ इसमें आपके इलाज के लिए हमें बहुत इसमें सपोर्ट करता है और रिसर्च करने में काफ़ी मदद देता है। विभिन्न तरह के जड़ी बूटी का इसमें जिक्र रहता है और उसके बाद में हमें उसका विस्तृत हमको अध्ययन करनी पड़ती है कि लेप्रोसी के लिए कौन सा मेडिसिन बेहतरीन रहेगा। बेहतर से बेहतर दवा और बेहतर से बेहतर इस पर रिसर्च करने के बाद ही ये ठीक हो पाता है। एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट के कारण यदि पीलिया जॉन्डिस हो गया है और बड़े बड़े अस्पताल में, पटना के एम्स में कई लोग नेपाल से भी लोग दिखाते हैं, नेपाल में ठीक नहीं होता है तो बिहार के पटना में एम्स जो बना है उसमें भी कई लोग आकर के दिखाते हैं। तो उधर के इलाज से जॉन्डिस हो जाता है तो बड़ी मुश्किल से नियंत्रण लोग करता है। तो जॉन्डिस हो जाएगा तो एमडीटी का चलाना फिर मुश्किल हो जाएगा, रोगी काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो फिर हमें जॉन्डिस को हम कंट्रोल करेंगे। पहले जॉन्डिस को ठीक करना जरूरी है, नहीं तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी जान ले सकता है। तो जॉन्डिस को पहले ठीक करेंगे, उसके बाद लेप्रोसी को ठीक करेंगे। जरूरत हुआ तो दोनों मिला करके देखा जा सकता है। हमारे दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो जॉन्डिस हो जाए या किसी भी तरह का फेरे में पड़ गए हैं तो सबका उपचार संभव है, लेकिन थोड़ा सा मरीज को आपको बार बार बताते हैं कि जब एमडीटी दवा ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट के बारे में जानिए। जॉन्डिस तो वो करता ही है और उसके बाद में आपको लूज मोशन, बार बार पैखाना, लूज मोशन की शिकायत हो सकती है। आँख का रोशनी भी कम कर देता है और उससे पहले से तो आप कमज़ोर है ही, ये दवा चलने के बाद में आप काफ़ी और कमज़ोर हो जाते हैं और यौन क्षमता भी लगातार आपको घटते घटते 0 हो जाएगा और मेमोरी पावर जो है, स्मरण शक्ति, ये भी बहुत कम हो जाता है। क्या होगा? ये भी बहुत कम हो जाएगा। बहुत लोगों को सर्दी भी लगातार रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। और इसमें सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा, सुई चुभने जैसा मालूम चलेगा आपको शरीर में, जगह जगह लगता है कि सुई चुभ रहा है, ऐसा भी मालूम पड़ता है। और चकते चकते निकलना, धब्बे धब्बे निकलना इस बीमारी का पहचान है। और मोटा चमड़ा इस बीमारी का खास पहचान है। इसमें थोड़ा शरीर को स्ट्रॉन्ग करने वाला, शरीर को क्या करने वाला, स्ट्रॉन्ग करने वाला आपको भोजन लेनी चाहिए। थोड़ा सा मसल्स को ठीक कर दे, थोड़ा डोले सोले को, थोड़ा सा डोले सोले को बना दे, आपको थोड़ा सा मजबूत हो जाए तो ये अच्छा है आपके लिए। तो इसके लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स और फल, आपको हरा सब्जी और फल फ्रूट तो लेना ही लेना है। और मीट, मछली, अंडा सबको लेना है, इसमें परहेज कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप इस पर चाहते हैं तो बस कलम उठाइए। और आजकल के ज़माने में तो डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जाने का भी ज़रूरत नहीं है। इतना आसान हो गया है
कि घर बैठे एक मोबाइल पर सारा जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगा, तो आप नंबर नोट कर लीजिए हमारा 9817575333 यानी 980 1757 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो आप बिल्कुल न घबराए, दूसरा नंबर को भी आप नोट कर सकते हैं 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारा चिकित्सा यदि आप ले रहे हैं, संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं संतुष्ट है तो आप क्लिनिक पर डायरेक्ट आकर भी इलाज करा सकते हैं। कई मरीजों को घाव हो जाता है, जहां चमड़ा सुन्न होगा वहां पर घाव बनने का खतरा रहता है और इसका घाव साधारण नहीं रहता है। घाव कितना आप एंटीबायोटिक लेंगे जल्दी ठीक नहीं होता है। घाव को ठीक करने के लिए इसका विशेष तरह का आपको उपचार करनी पड़ती है, तब जाकर के घाव भी धीरे धीरे भर पाता है। चमड़ा का सुन्न होना ये लेप्रोसी की बीमारी है। जब एमडीटी दवा ले रहे थे तो लेने से पहले आपका चमड़ा सुन्न था और एमडीटी का कोर्स किया उसके बाद भी चमड़ा सुन्न बना रहता है। इसका मतलब है कि आपका बीमारी जो भी है जड़ से समाप्त नहीं है। और कई बार देखा है कि या तो दवा छोड़ते ही या दवा के कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे बीमारी का बैक आ जाना भी संभव रहता है। तो एमडीटी आप ले रहे हैं तो इससे बीमारी कंट्रोल में तो रहता है लेकिन जड़ से समाप्त नहीं हो पाता है। और कोई भी डॉक्टर से पूछिएगा तो सुनापन को ठीक नहीं कर पाता है, जबकि हमारे इलाज से पैर से लेकर छाती तक 80% तक जिनका सुनापन था वो भी धीरे धीरे लोग ठीक हो गया। तो ये समझिए तो बहुत बड़ा बीमारी नहीं है और है तो बहुत खतरनाक भी, क्योंकि ये माल न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण होता है। इसलिए शरीर को कुपोषण से बचाइए, यानी बढ़िया बढ़िया भोजन, अच्छा भोजन जिसे आप कहते हैं वो सब आपके लिए जरूरी है। भात में रोटी में सारा चीज नहीं मिलता है, बहुत सारा खाना में हर चीज नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको हरा सब्जी फल फ्रूट लेनी चाहिए और टाइम से। और इसमें गांजा दारू भांग ये सब नशीला जितना चीज है शरीर को कमजोर करता है और लिवर को कमजोर करता है। यदि कोई आपका ऐसा आदत है जिससे कि शरीर आपका कमजोर हो जाए तो कृपया करके उसको भूल जाइए और उसके जगह पर अच्छा प्रयोग करिए। सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। सौंफ तो खून भी बनाता है, रक्त को शुद्ध करता है। खैनी कुछ लोग लेते हैं, बिहार यूपी या पता नहीं तंबाकू कहाँ कहाँ चलता है, तो तंबाकू अल्कोहल का सेवन इसमें न करें और बढ़िया बोले भोजन आप करिए, तब जाकर के आपका बीमारी ठीक होगा। तो इसमें कलर बदलने लगेगा तो आप सावधान हो जाइए। यदि हाथ पांव का उंगली इसमें टेढ़ा होने लगता है, उसके पहले कई लोगों का हाथ पांव का उंगली पतला भी पड़ने लगता है। यदि हाथ पांव का उंगली पतला पड़ने लगे तो आपको सावधान होनी चाहिए। और मरीज का कोई मरीज को कंपन भी रहता है, बहुत सारे मरीज को कंपन रहता है और ये मेमोरी पावर लॉस हो गया रहता है। ध्यान से आप देखिएगा, अपना भी मेमोरी पावर को चेक करिए। प्रत्येक कुष्ठ रोगी को अपना मेमोरी पावर चेक करनी चाहिए कि उनका मेमोरी पावर कम हुआ है कि नहीं। उनको तो लगता नहीं होगा कि कम हुआ है, लेकिन एक ही बात को बार बार वो पूछते हैं। हमसे कोई फोन करके पूछता है इसके बारे में तो उनको लगता है कि हमको बात कहे ही नहीं, तो बार बार रिपीट करने लगते हैं। तो कुछ भी नहीं करना है, घर बैठे एक मोबाइल पर सारा जानकारी आप ले सकते हैं और आपका जानकारी जरूर दिया जाएगा। यदि फोन किसी कारण से नहीं उठा या व्हाट्सएप मैसेज किया आपका भी जवाब नहीं दिया, वेट करिए, आपका जवाब मिलना है। और यूट्यूब चैनलों की तरह हमारा नहीं है कि आपका जवाब नहीं दिया जाएगा, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। और पूरे प्रमाण के साथ हम बीमारी को ठीक होने का दावा इसलिए करते हैं क्योंकि यूट्यूब में हमने ठीक होने का हम साउंड रिकॉर्ड करके आपको हमने
आपको वीडियो बनाए हैं साउंड रिकॉर्ड कर सुखेंद्रा जी का। धर्मेंद्रा जी को तो पूरा एलर्जी था, तो बहुत सारे लोगों को ठीक हुआ है। और अंग्रेजी दवा से कोई भी चमड़ा की बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। तो लेप्रोसी के मरीज को हम बता दें कि यदि कुष्ठ रोग हो गया, उसके अतिरिक्त भी अगर कोई भी चमड़ा का बीमारी किसी को अगल बगल आसपास आपके एरिया में दिखाई देता है और ठीक नहीं होता है, तो जरूर आप हमसे मिलने के लिए उनको सलाह दें। हमने पहले भी कहा है कि लेप्रोसी के मरीजों के आशीर्वाद के कारण ही मेरा चैनल चल रहा है और देश दुनिया में लोग जान रहा है। और लेप्रोसी के मरीज का तो हम घर का सदस्य हो चुके हैं और उन्होंने काम करने पर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया। हमने तो एक वीडियो डाला था, उसके बारे में बताया था, तो काफ़ी उस पर सर्च किया गया, काफ़ी लोग पूछने लगे, तो हमको इंटरेस्ट बढ़ते गया, बढ़ते गया। और दवाओं का हमने पहले से तो अनुभव था ही, दवा हम चलाने लगे और एक से बढ़कर एक केस इसमें आने लगा, एक से बढ़कर एक केस आने लगा और इसमें हमको अनुभव होने लगा। तो हम कहे कि एमडीटी इतना चलता है, सरकार फ्री में भी दवा देती है, फिर भी कुष्ठ रोगियों की समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाता है। इसका मतलब है इस क्षेत्र में रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो हमने रिसर्च किया आपके लिए, पूरा हमने जीवन को अपने लगा दिया। आप तो अधिकतर बार देखते होंगे, दूसरे विषय पर हम रिसर्च करना छोड़ दिए आपके कष्ट के मारे कि लेप्रोसी के मरीज इतने हैं, इनको कोई छोड़ दिया है पूरा दुनिया वालों ने कि एमडीटी का दवा खाओ, ठीक हो या ना हो, और साइड इफेक्ट हो, जियो चाहे मरो। तो हम इसलिए इस पर वीडियो हम बनाना शुरू कर दिए कि मान लीजिए कि एमडीटी के दवा से यदि आप संतुष्ट है तो आप ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को उससे परेशानी घटने के जब काफ़ी बढ़ जाता है, तो ऐसे मरीजों के बारे में तो सोचना पड़ेगा। मेडिकल क्षेत्र में जो भी आए हैं चिकित्सक अपना शोध रिसर्च करते रहते हैं, किसी को कुछ बीमारी के बारे में आपको नॉलेज इकट्ठा हो जाता है, किसी को और किसी बीमारी के बारे में नॉलेज इकट्ठा हो जाता है, यानी बहुत बेहतरीन उनको जानकारी हो जाता है। अब एक ही डॉक्टर को हर फील्ड का जानकारी हो ऐसा संभव नहीं है। तो कोई लोग कहीं भी इलाज लेना शुरू कर देते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं। अरे भैया, इस बीमारी का वही डॉक्टर उपचार कर पाते हैं जिनको अनुभव है। तो हमारा चैनल है, नियमित हम आते रहते हैं आपके लिए। कोई भी झंझट है, बिना फीस का, बिना अपॉइंटमेंट का, आप तुरंत फ़ोन अपना उठाइए और व्हाट्सएप कर डालिए, हाय हेलो लिख कर, नाम पता एड्रेस लिख कर डालिए, अपना फ़ोटो को भेज दीजिए और फोटो देखने के बाद हम तय कर पाएंगे कि इसमें करना क्या है। बिल्कुल ही आसान है लेप्रोसी के मरीज के लिए। हम अपना तो जीवन लगा दिए हैं और देखते हैं कि कितना हम लेप्रोसी कुष्ठ रोगी के मरीज का समस्या का समाधान हम ढूंढने में कामयाब हो पाते हैं। तो बहुत सारा कामयाबी मिली है और हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पर कोशिश कर रहे हैं कि एकदम इसका महा अचूक से अचूक दवा मिल जाए, रिसर्च हो जाए। और रिसर्च तो चल ही रहा है, और फास्ट हो और जल्दी ठीक हो, जितना बेहतरीन हो गए। भगवान करे आप जितना जल्दी आप इस रोग से मुक्त हो जाए और पूरे परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी वाला आपका जीवन मिले, यही हमारा सोच है, विचार है। इसीलिए हम दिन और रात दोनों मेहनत करते हैं ताकि लेप्रोसी के मरीज को किसी तरह का कोई भी कष्ट ना हो। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।